2016 में भारत सरकार में जब मुझे उपभोक्ता मामले विभाग का सचिव बनाया गया, मुझे पता नहीं था कि आप लोग इतना मुझे सम्मान देंगे, इतनी विनम्र। हमारी सर्विस में उपभोक्ता मामला विभाग कोई ऐसा नहीं माना जाता है कि जो नालायक नाकाम लोग होते हैं उनको उस विभाग का सचिव बनाया जाता है। पर आज 2024 में और जिस दो कमल यहाँ पर है, कमल प्रोफेसर कमल वर्सेस और कमल नारायण स्किल अकेडमी में प्रोफेसर साहब ने कह रहा था कि मेरे कमल ऐसे खिल रहे हैं कि बहुत बढ़िया। राहुल स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, बहुत हमारे जो है शर्मा जी और राहुल सूदन जी, यामिनी है, जितिन गढ़िया साहब हैं और शिव खेरा से पहली मुलाकात मेरी ऑनलाइन ही हुई। उन्होंने कहा कि आपका कुछ रिकॉर्ड करना है और तब से और आज और आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मेरे ख्याल से अब मैं अपने साथियों से जो अभी भी सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं उनसे कहूंगा कि कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिना पढ़े बिना समझे नहीं हो सकती है, ये बताने के लिए उन्होंने ये कार्य शुरू किया। और आज जो आपके सामने ये स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्यादा अच्छा शब्द है, उसकी हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब अगर मुझे आता है तो 100 भी आ जाए, 100 भी आ जाए। अब की तो अब नई एजुकेशन सिस्टम में तो ये हो रहा है, पहले हम क ख ग घ अ आ ई पढ़ते थे, अब आम सेब ये पढ़ाए जाएंगे, तो ये सब समझने की बात है। तो डायरेक्ट सेलिंग अभी तक लगता था, और कमल जो अभी बता रहे थे, कमल नारायण साहू जी, मैं भी आज सीखा डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। शब्द देखे हैं, पढ़े हैं, यहाँ पर करीब 2-3 हजार लोग जो आप डायरेक्ट सेलर आए हो, आपने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स देखे हैं या पढ़े हैं? रूल नंबर 4, 5, 6, 7 ढंग से पूरी घुट्टी पी लीजिएगा, मतलब अगर आगे बढ़ना है और पढ़ के आइएगा। और ये जो हमारी एकेडमी का आज ये भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ये जो कमल नारायण एंड शिव अरोड़ा ने जो ये मैं कल इनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि भाई क्या उद्देश्य है आपका, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलर्स को ट्रेनिंग देने के लिए तो बहुत से माध्यम हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन शायद वो बहुत अफोर्डेबल नहीं है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस एकेडमी के माध्यम से, जिसका आज फॉर्मल लॉन्च हो रहा है, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को और जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विशेष करके इनकी कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपीरियंस है, और कमल नारायण साहू के बारे में तो आप लोग देख ही लिया कि 15 साल से शुरू करके और 30 साल में इन्होंने 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा। तो इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, मतलब अपने हाथों से इनको परेशानियां हुई होंगी, ये फेल हुए होंगे, फिर ये कैसे पास हुए, तो वो सब अपनी साधारण भाषा में साधारण तरीके से समझाया जाएगा, ये एक माध्यम है। और ऐसे ही बहुत से लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं या डायरेक्ट सेलिंग से सीखे हैं, सिखा रहे हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म में मेरे ख्याल से आएंगे और कोशिश करेंगे कि अफोर्डेबल जो हम व्यय हम कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, शायद ये एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी। वो तो कल बताएगा। मिशन विजन आपने देख लिया है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं तो समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बहुत कठिन माध्यम है बिक्री करने का। अगर मैं उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से कहूँ तो ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और रिटेल बिजनेस तो हमारे देश में करीब $1 ट्रिलियन, मतलब $1 ट्रिलियन की जो है रिटेल बिजनेस है, उसमें आज भारत में मेरे ख्याल से 0.2% हिस्सा
करीब $2 बिलियन जो है डायरेक्ट सेलिंग का, जो 4 वॉल्स विद इन द 4 जो डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल डेफिनेशन है उसके अंदर आती है। तो आपने देखा, कमल बता रहे थे कि 318 या 380 $बिलियन की ये इंडस्ट्री ग्लोबली होगी। तो मेरे ख्याल से इंडिया में कम से कम जो है 10 या 20 $बिलियन तो हो जाना चाहिए, जो जहां आज 2 बिलियन। और मेरी आशा है कि ये एकेडमी जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है और जो बहुत जरूरत है, मैंने भी सिविल सर्विसेज जब 1982 में ज्वाइन की थी, तब और आज बहुत सी चीजें बदल गई हैं। हम लोगों की भी ट्रेनिंग होती थी, हम लोगों को भी नए नई चीजें सिखाए जाते थे, नई नई चीजें सीखनी पड़ती थी। बहुत से समय हम सोचते हैं कि आज जो मैंने सीख लिया वो कभी बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायनामिक वर्ल्ड है, नॉलेज एज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ बड़े बड़े फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस आ रही हैं। तो इन सबको जानने के लिए अपडेटेड होना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और ये क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आप जो है किसी की नौकरी नहीं कर रहे हो, आप अपने यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको अपने स्किल, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत होगी। और मेरे ख्याल से ये जो आज प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, ये आप लोगों को बहुत मदद करेगा। इनको भी जो है समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि जो आज सिखा रहे हैं वो कल भी चलेगा, ये नहीं। एवरी डे ये स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत जरूरी होता है, जो है हमेशा आपको चर्निंग करनी होती है। आप प्रोफेसर वशिष्ठ और बताएंगे आपको, क्योंकि वो खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा देते हैं, कल शायद डिग्री भी देंगे। तो बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेके बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे ये स्वागत दिया, ये इज्जत दी। और मैं जैसे कह रहा था कि मैं आज उतना बुरा नहीं मानता हूँ कि 2016-17 में उपभोक्ता मामले विभाग में मैं गया था। मुझे बहुत आनंद आता है और मैं कभी भी इसको भूलूंगा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक आइडेंटिटी 9 सितंबर 2016 को मिली थी थ्रू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप जरूर देखिएगा, उसमें 2019 में जब वो एक्ट बना, उसमें जो है डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन है, परिभाषा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। भारत सरकार के कानून में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन होना, और डेफिनेशन है सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सेलर्स। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इस नेटवर्क को बनाए रखिए, अपने स्किल्स इंप्रूव कीजिए, तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 2021 में जब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो गया। और आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि बिना डायरेक्ट सेलिंग रूल के पढ़े समझे आप इस व्यवसाय में न आए। और मैं आशा करता हूँ जो हम सीखेंगे, क्योंकि जब नियम कानून बनते हैं वो एक पैन इंडिया पूरे देश के लिए बनते हैं। स्पेसिफिक राज्य में, स्पेसिफिक जिले में उनको थोड़ा सा ट्वीट करना पड़ता है, उनको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो वो सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो भी मेरे ख्याल से जो है अच्छा हो जाएगा। अगर हम सिंसियरली मोटिवेटेड वे में ह्यूमिलिटी के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक रिश्ता है, आप रिश्ता बनाते हो, रिलेशनशिप है। और सबसे बड़ा है जो प्रोडक्ट या सर्विस आप ग्राहक को देने जा रहे हो उसका खुद व्यवहार करें। अगर आप खुद व्यवहार नहीं करेंगे तो उस जोश के साथ जो है आप बात नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्योंकि मेरा काफी सीखना रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इन कानूनों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई भी काम करें,
आनंद के साथ करें, एंजॉय डूइंग दैट। और आसपास बहुत चैलेंजेस होते हैं, उनको आप लोग जो है अपने कठिन मेहनत से, अपने सक्रिय सहयोग से, अपने साथियों को साथ लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत में मैं बहुत अच्छा मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि हमारी जो यूथ यंग एज है और इसमें पार्ट टाइम, फुल टाइम, महिला पुरुष, महिलाएं ज्यादा हैं। आज हॉल में भी शायद अच्छे नंबर से महिलाएं आई भी हैं, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत का काम है। आप शॉर्टकट नहीं है, प्लीज डू नॉट टेक एनी शॉर्टकट। शॉर्टकट से जा रहे होगे तो इस एकेडमी में आइएगा, सीखिएगा कि हम कैसे सही रास्ते से। तो बधाइयां सबको, आप सबको जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और आप लोग जो सब इतने दूर से आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ।